नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। उसी क्रम में आज की इस वीडियो में बात करूंगा 69,000 शिक्षक भर्ती की। 69,000 शिक्षक भर्ती की पल पल की अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से दी जा रही है। न्यूज़ देने के अलावा कुछ सामाजिक जिम्मेदारी होती है, उसका भी मैं निर्वहन कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में हुई एक धांधली के बाद मैं एक वीडियो बना करके शांत बैठ जाऊँ। और बात केवल 69,000 शिक्षक भर्ती में हो रही धांधली की ही नहीं है। यूपी में या पूरे देश में या किसी भी प्रदेश में भर्तियों में जमकर के भ्रष्टाचार होता है। भ्रष्टाचार केवल अभी 2-3 सालों से नहीं है, भ्रष्टाचार कई सालों से होता चला आ रहा है। 10 साल, 15 साल, 20 साल, जितना भी कहें उतना कम। चाहे यूपी SSS की कोई भर्ती हो, चाहे माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की भर्ती हो, चाहे वो लोक सेवा आयोग की भर्ती हो, चाहे वो PNP की भर्ती हो, सभी भर्तियों में भ्रष्टाचार होता है। चाहे वो किसी भर्ती का साक्षात्कार हो, सभी विद्यार्थी इसको जानते हैं। शायद यही एक कारण है जिसमें जितने भी विपक्षी नेता हैं, जितनी भी विपक्षी पार्टी हैं, सब शांत हैं, क्योंकि हमाम में सब नंगे हैं। भ्रष्टाचार अलग अलग चरणों में होता है, चाहे वो परीक्षा केंद्रों में सेटिंग के द्वारा हो, परीक्षा केंद्रों में पेपर आउट करवा करके नकल की जाती है, परीक्षा केंद्रों में ड्यूटी लगवा करके नकल की जाती है, सालवर को बैठा करके नकल की जाती है, और OMR को खाली छोड़ के अंदर से कापियां रंगवाई जाती हैं, पेपर आउट करवाया जाता है, ब्लूटूथ डिवाइस के द्वारा नकल होती है। अलग अलग परीक्षाओं की बात हो रही है, और यही कारण है कि जो मेरिट जानी चाहिए 40, 50, 60 भर्तियों की, वो आजकल 80, 90, 95 तक जाती है। आप इलाहाबाद हाई कोर्ट की भर्तियों को देख लीजिए, ग्रुप डी की भर्ती हो, ग्रुप सी की भर्ती हो, यूपी SSS की भर्तियों को देख लीजिए। अभी हाल ही में 69,000 शिक्षक भर्ती का जो परिणाम आया उसको देख लीजिए, या पिछला RO ARO प्री के रिजल्ट को देख लीजिए, अप्रत्याशित परिणाम। तो ये जो भ्रष्टाचार है, इसके खिलाफ एक व्यापक अभियान होना चाहिए। सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए, और भ्रष्टाचार के नाम पर भर्तियों को नहीं रोकना चाहिए कि हम इसकी नया आयोग बना रहे हैं, नई जांच कमेटी बना रहे हैं, और जांचें चलती हैं 10 साल, 5 साल, 20 साल, और भर्ती रुक जाती है। भर्तियां आती रहे, विज्ञापन आते रहें, और जांच भी होती रहे, और इस तरीके की जहाँ धांधली होती है तो जिम्मेदार अधिकारी, जिम्मेदार विद्यालय, नकल माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल 69,000 शिक्षक भर्ती में जो धांधली हुई है, सरकार ने तो इसको सिरे से नकार दिया। सरकार ने कोई बात मानी नहीं है, और लॉकडाउन का पूरा फायदा उठा रही है। और इसी बीच एक अच्छी खबर ये है कि अमिताभ ठाकुर IPS, जो छात्र हित के लिए बहुत सारे कदम जिन्होंने उठाए हैं, चाहे वो RO ARO 2016 हो, आबकारी सिपाही भर्ती हो, इस तरीके के बहुत सारे उन्होंने मुकदमे किए, और इन भर्तियों को निरस्त करना पड़ा, इन परिणामों को निरस्त करना पड़ा। उनके संज्ञान में ये बात आई है, और उन्होंने सरकार से आग्रह किया है कि इस भर्ती की निष्पक्ष जांच हो, और साथ ही विद्यार्थियों से भी निवेदन किया है, विद्यार्थियों से भी साक्ष्य मांगे हैं। अगर आपके पास कोई साक्ष्य हो तो उनके WhatsApp नंबर पर, उनके ईमेल पर भेजें, वो इन साक्ष्यों के आधार पर कोई निर्णय लेंगे। ये अमिताभ ठाकुर का फेसबुक पेज है, जिसमें उन्होंने कहा कि यूपी शिक्षक भर्ती 2019 में कथित धांधली, पेपर लीक, सेटिंग मामले में लखनऊ स्थित कतिपय अभ्यर्थी आज मुझसे मिले। मुझे कई महत्वपूर्ण तथ्य और साक्ष्य प्राप्त हो गए हैं। मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने भी जो साक्ष्य मेरे पास थे, बहुत सारे साक्ष्य थे मेरे पास, वो सभी साक्ष्य मैंने इनको ईमेल ID पर भी भेज दिए हैं, और WhatsApp पर भी भेज दिए हैं। अगर आपके पास भी कुछ है तो आप लोग भी इन्हें भेज सकते हैं। हालांकि मेरा प्रत्यक्ष रूप से इस भर्ती से कोई लेना देना नहीं है, और लेकिन जहां भी भ्रष्टाचार होता है वहां सभी को बोलना चाहिए। नीचे लिखा है कि जिनसे पेपर लीक की प्रबल संभावना दिखती है, यदि किसी भी साथी के पास पेपर लीक, सेटिंग आदि से जुड़े साक्ष्य अभिलेख हों तो कृपया WhatsApp नंबर 9415534526 पर भेजें, और उनकी एक ईमेल ID है, देख लीजिए, अमिताभ ठाकुर LKO यानी लखनऊ @gmail.com। ये उनकी ईमेल ID है, इसे देख लें, और इस पर साक्ष्य आप भेज सकते हैं। वहीं पर दूसरी पोस्ट में इन्होंने लिखा है कि मुझे दी जानकारी के अनुसार बातचीत में एक अवध राजू पटेल, रजिस्ट्रेशन नंबर 3500 448612 की है, जिन्हें यूपी के शिक्षक भर्ती 2019 में 140 अंक मिले हैं। बातचीत में वे परीक्षा में कथित जुगाड़ से सिलेक्ट होने की बात कहते दिखते हैं। कई अन्य सफल अभ्यर्थियों से जुड़े गंभीर तथ्य मुझे प्रेषित किए गए हैं, और ये समस्त तथ्य एक अत्यंत महत्वपूर्ण परीक्षा में कतिपय स्तर पर गड़बड़ी करने की संभावना से जुड़ा है। मैंने तत्काल प्रकरण में उच्च स्तरीय जांच हेतु अनुरोध कर दिया है।
तो इन्होंने जांच का अनुरोध किया है। और वहीं पर ओवरलैपिंग के बारे में बहुत सारे विद्यार्थी परेशान थे, चूंकि समाचार पत्रों में बहुत सारी सूचनाएं थी। तो मैं आपको बता दूं कि ओवरलैपिंग में बदलाव की गुंजाइश नहीं है, और चूंकि जो भर्ती प्रक्रिया है वो 18 तारीख से शुरू हुई है, और जो प्रक्रिया 68,500 में की गई थी उसी प्रक्रिया को इस भर्ती में भी दोहराया जाएगा। और आगे अगर कोई जानकारी होगी तो आपको इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। आरक्षण के जो नियम है, जो कानून है और जो हाईकोर्ट का आदेश है, वो आदेश परीक्षा के कई चरणों को लेकर के है। तो इसलिए जो ओवरलैपिंग का मामला है, ओवरलैपिंग में विद्यार्थियों को ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें। जिन मित्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।